क्या आप भी सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ नींद की समस्याएं एक आम बात हैं? आइए हम जानें क्यों ऐसा नहीं है और कैसे आप इसे सुधार सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा, स्लीप स्पेशलिस्ट, आज आपके साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। यदि आपको नींद की समस्या है तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें। जब हम 60 के पार होते हैं तो नींद की गुणवत्ता में कमी आना आम हो जाता है। इसकी वजह से न सिर्फ शरीर थकान महसूस करता है, बल्कि मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अनिद्रा, नींद की गहरी समस्या और रेस्टलेस लेग जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर इसे सही तरीके से न समझा जाए तो ये भविष्य में और अधिक गंभीर हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन समस्याओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और आप किस तरह बेहतर नींद ले सकते हैं। नंबर 1, स्वस्थ नींद के लिए सही आहार अपनाएं। आहार का हमारे स्वास्थ्य और नींद पर गहरा असर पड़ता है और यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम 60 साल के बाद की उम्र में होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप हमें नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ हमारी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हमें सोने में कठिनाई का सामना करा सकते हैं। हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे दूध, शहद और नट्स हमें आराम देने में मदद कर सकते हैं। ये पदार्थ शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जो नींद को नियंत्रित करते हैं। वहीं दूसरी ओर कैफीन, भारी और मसालेदार भोजन तथा शराब जैसे पदार्थ नींद को बाधित कर सकते हैं। यह पदार्थ शरीर को उत्तेजित करते हैं, जिससे सोने में कठिनाई होती है। इसके अलावा रात में बहुत भारी भोजन करने से पेट में जलन और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो नींद में खलल डालती हैं। इसीलिए सही आहार का चयन करना हमारी नींद की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। कैसे करें? अगर आपको सोने में कठिनाई हो रही है तो रात के खाने में हल्का भोजन शामिल करें। हरी सब्जियों, दलिया, दाल और चपाती जैसे हल्के और सुपाच्य आहार का सेवन करें। सोने से पहले 1 कप गर्म दूध और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से भी नींद में सहायता मिलती है। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक तत्व और शहद में पाया जाने वाला नेचुरल शुगर शरीर को आराम पहुंचाता है और नींद को बेहतर बनाता है। इसके अलावा कोशिश करें कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले भारी भोजन न करें। कैफीन जैसे चाय, कॉफी, शराब और चॉकलेट से बचें, क्योंकि ये उत्तेजक होते हैं और रात में सोने के दौरान शरीर को चौकस बनाए रखते हैं। यह जरूरी है कि आपके खाने का समय और मात्रा आपके नींद के समय से मेल खाती हो। रामबीर चौस्टरशी को पिछले कुछ महीनों से रात में बार बार जागने की समस्या हो रही थी। वह पहले सोने से पहले भारी भोजन करते थे और रात को 1 कप चाय पीने की आदत भी थी। इसके कारण उन्हें नींद में बहुत खलल पड़ता था। एक दिन उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें रात के खाने में हल्का भोजन लेने और सोने से पहले गर्म दूध और शहद का सेवन करने की सलाह दी। रामबीर ने अपने आहार को बदल दिया और रात में सोने से पहले 1 कप गर्म दूध और शहद लेना शुरू किया। इसके बाद उन्हें अपनी नींद में सुधार महसूस हुआ। अब वह पूरी रात बिना किसी परेशानी के सोते हैं और सुबह ताजगी महसूस करते हैं। आज रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध पिएं और उसमें थोड़ा शहद मिला लें। ध्यान दें कि अगले दिन आपकी नींद पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या आप गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं? अगर हाँ, तो इसे अपनी रात की आदत बना सकते हैं। नंबर 2, सोने का सही समय चुनें और दिनचर्या को बनाए रखें। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिद्म कहते हैं। ये घड़ी हमारे शरीर के भीतर 24 घंटे के चक्र में नींद, जागने, भूख और अन्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब हम एक निर्धारित समय पर सोने जाते हैं तो हमारी जैविक घड़ी को संकेत मिलता है कि यह आराम करने का समय है और इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगर हम देर रात सोते हैं या दिन में ज्यादा देर तक सोते हैं तो हमारी जैविक घड़ी असंतुलित हो जाती है, जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। रात में देर से सोने से नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, जिससे शरीर को सही तरह से आराम नहीं मिल पाता है और दिन भर थकान बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम देर रात सोने जाते हैं तो सुबह उठने में भी कठिनाई होती है और पूरा दिन सुस्त लगता है। कैसे करें? अपने नींद के चक्र को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको हर दिन एक निश्चित समय पर सोने और उठने की आदत डालनी चाहिए। यह आपके शरीर को एक संकेत देगा कि अब सोने का समय है।
सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले किसी भी डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें। स्मार्टफोन, टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को घटा देती है, जो हमारे शरीर को सोने का संकेत देता है। इसके अलावा सोने से पहले हल्का सा समय बिताना, जैसे किताब पढ़ना, योग या ध्यान करना, नींद को बेहतर बना सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका सोने का वातावरण शांत, ठंडा और आरामदायक हो, ताकि आप जल्दी और गहरी नींद में जा सकें। शारदा देवी 60 को रात में नींद न आने की समस्या थी। वह अक्सर देर रात तक टीवी देखती रहती थीं और फोन का इस्तेमाल करती रहती थीं, जिससे उनकी नींद का चक्र पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। एक दिन उन्होंने इस बारे में डॉक्टर से परामर्श लिया और डॉक्टर ने उन्हें सोने का समय निर्धारित करने की सलाह दी। शारदा देवी ने सोने से पहले टीवी और फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया और हर दिन एक निश्चित समय पर सोने की आदत बनाई। शुरू में यह थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ दिनों के बाद शारदा को महसूस हुआ कि उनकी नींद में सुधार हो रहा है। अब वह रात में बिना किसी समस्या के सोती हैं और सुबह ताजगी से उठती हैं। आज रात से ही सोने का एक निश्चित समय तय करें और उसे अपनाने की कोशिश करें। क्या आप अगले दिन सुबह ताजगी महसूस करते हैं? क्या आपकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होती है? यह छोटा सा बदलाव आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। नंबर 3, तनाव और चिंता को कम करें। तनाव और चिंता नींद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन शरीर को लड़ाई या भागने की स्थिति में डालता है, जिससे हमारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और मस्तिष्क अलर्ट रहता है। इस स्थिति में नींद आना बहुत कठिन हो जाता है। यदि तनाव और चिंता का स्तर बढ़ा रहता है तो यह केवल हमारी नींद को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शोध से यह भी पता चला है कि अत्यधिक तनाव से नींद की गहरी गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे हमें रात भर हल्की हल्की नींद आती है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। कैसे करें? तनाव और चिंता को कम करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान एक प्रभावी उपाय हैं। ये तकनीकें मानसिक शांति को बढ़ावा देती हैं और मस्तिष्क को आराम देती हैं। विशेष रूप से सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान या गहरी श्वास की क्रिया करने से मस्तिष्क को शांत किया जा सकता है। इससे मानसिक तनाव को कम किया जाता है और नींद का वातावरण तैयार होता है। आप रात में सोने से पहले प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, नासिका से श्वास लेना और छोड़ना कर सकते हैं। यह श्वास नियंत्रित करने वाली क्रिया मस्तिष्क को शांति देती है और शरीर को आराम करने में मदद करती है। इसके अलावा सोने से पहले हल्के योगासन जैसे शवासन, योग में शव की मुद्रा करने से भी तनाव में कमी आती है और नींद में सुधार होता है। दीपक 70 को पिछले कुछ समय से रात को नींद न आने की समस्या हो रही थी। उन्हें रात में सोते वक्त अक्सर बेचैनी और चिंता महसूस होती थी, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती थी। दीपक ने इस समस्या से निजात पाने के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उन्होंने सोने से पहले 10 मिनट तक गहरी श्वास का अभ्यास किया और ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान वह न केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते थे, बल्कि हर विचार को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करते थे। कुछ ही दिनों में दीपक को महसूस हुआ कि उनकी चिंता में कमी आई है और नींद में सुधार हुआ है। अब उन्हें रात में जल्दी नींद आ जाती है और वह सुबह ताजगी से उठते हैं। आज रात सोने से पहले केवल 5 मिनट के लिए ध्यान करने की कोशिश करें। बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें। ध्यान केंद्रित करें और अपने सभी विचारों को शांत करने का प्रयास करें। देखें कि क्या इससे आपकी नींद में सुधार होता है और आप कितनी जल्दी सोने जा पाते हैं। नंबर 4, शारीरिक गतिविधि और व्यायाम को नियमित बनाएं। शारीरिक गतिविधि का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। जब हम हल्का व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और शरीर आराम करती हैं। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो हमें शारीरिक रूप से थका देता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब शरीर थक जाता है तो हमें नींद में गहरी और आरामदायक नींद आना आसान हो जाता है। शारीरिक गतिविधि से नींद में सुधार होता है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और शरीर को आराम करने के लिए तैयार करता है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सोने से ठीक पहले अत्यधिक व्यायाम न करें, क्योंकि इससे शरीर उत्तेजित हो सकता है और नींद में खलल पड़ सकता है। कैसे करें?
आप दिन में 20 से 30 मिनट की हल्की सैर या योगासन कर सकते हैं। सैर करने से शरीर को ताजगी मिलती है और मांसपेशियां खिंचाव से राहत पाती हैं। योग से न केवल शारीरिक लाभ होता है, बल्कि यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यदि आप सैर करते हैं तो यह अच्छा होगा कि आप सुबह या शाम को पार्क में जाएं और प्रकृति का आनंद लें। ध्यान रखें कि सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम न करें, क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है और इससे नींद में कठिनाई हो सकती है। यदि आप योग करते हैं तो योग के आरामदायक आसन जैसे शवासन, योग में शव की स्थिति और बालासन को सोने से पहले करना फायदेमंद होता है। पुष्पा 66 को पहले रात में सोने में काफी कठिनाई होती थी। वह अक्सर रात को देर तक जागती रहती थीं और कई बार बीच रात में भी उठ जाती थीं। यह समस्या उन्हें पिछले कुछ महीनों से हो रही थी। एक दिन उन्होंने अपने डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने उन्हें हल्का व्यायाम और सैर करने की सलाह दी। पुष्पा ने अपनी दिनचर्या में 20 मिनट की हल्की सैर को शामिल किया और हर सुबह योगासन करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद में सुधार हुआ है। अब वह पूरी रात सोती हैं और सुबह ताजगी से उठती हैं। उनके शरीर में भी हल्की थकान महसूस होती है, जो रात में गहरी नींद में बदल जाती है। आज ही 20 मिनट की हल्की सैर पर जाएं। इसे पार्क या किसी खुले स्थान पर करें ताकि आपको ताजगी मिले। देखें कि क्या आपको रात में अच्छी नींद आती है और आप सुबह ताजगी से उठते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपकी नींद की गुणवत्ता में फर्क डाल सकता है। नंबर 5, मेलाटोनिन सप्लीमेंट का उपयोग करें आवश्यकता अनुसार। मेलाटोनिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में नींद को नियंत्रित करने का काम करता है। यह हार्मोन विशेष रूप से रात के समय शरीर द्वारा उत्पन्न होता है और हमें सोने के लिए संकेत देता है। जब रात होती है और वातावरण अंधेरा होता है, तब मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमें नींद आने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन घटने लगता है और इससे नींद में कठिनाई हो सकती है। यह समस्या विशेष रूप से 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों में आम है। उम्र के साथ हमारे शरीर की जैविक घड़ी में बदलाव आता है, जिससे नींद का पैटर्न प्रभावित होता है और नींद गहरी नहीं हो पाती। इस स्थिति में मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स एक समाधान हो सकते हैं जो नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कैसे करें? मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स का सेवन केवल डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। ये सप्लीमेंट सोने से 30 मिनट पहले लिए जाते हैं। आमतौर पर इसकी खुराक 1 से 3 मिलीग्राम होती है, लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि आप नींद की समस्या से जूझ रहे हैं और प्राकृतिक तरीके से सुधार नहीं हो रहा, तो मेलाटोनिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो समय यात्रा, जेट लैग, अनिद्रा या उम्र बढ़ने के कारण नींद में कठिनाई महसूस करते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे नियमित रूप से और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि यह शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विजय कुमार 72 को पिछले कुछ महीनों से नींद में समस्या आ रही थी। वह अक्सर रात में कई बार जागते थे और फिर उन्हें सोने में काफी समय लगता था। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी नींद पहले जैसी गहरी और आरामदायक नहीं रही थी। एक दिन उन्होंने इस समस्या के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श लिया। डॉक्टर ने उन्हें मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी और कहा कि वह इसे सोने से पहले 30 मिनट पहले लें। विजय कुमार ने डॉक्टर की सलाह मानी और मेलाटोनिन का सेवन करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी नींद में सुधार हुआ है। अब वह गहरी और आरामदायक नींद लेते हैं और सुबह ताजगी से उठते हैं। मेलाटोनिन ने उनकी नींद को फिर से नियमित और गुणवत्तापूर्ण बना दिया। आप भी मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स को डॉक्टर से सलाह लेकर 1 सप्ताह तक ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह केवल एक सहायक उपाय है और इसका उपयोग डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। क्या इसके सेवन से आपकी नींद में कोई फर्क पड़ता है? क्या आप महसूस करते हैं कि आप गहरी नींद में जा पाते हैं और आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है? मेलाटोनिन एक प्रभावी और सुरक्षित तरीका हो सकता है, विशेष रूप से जब उम्र बढ़ने के कारण नींद की गुणवत्ता में कमी आने लगे। विजय कुमार की तरह आप भी डॉक्टर से परामर्श करके इसे अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखें
कि इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोचिए, नींद को एक बगीचे की तरह माने, जहां हर पौधे को उचित देखभाल चाहिए। जैसे हम अपने बगीचे में पानी, रोशनी और ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपनी नींद को भी सही देखभाल और आदतों से पोषण देना चाहिए। जब हम इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाते हैं, तो हमारी नींद भी उतनी ही सुंदर और गहरी होती है। तो आप किस उपाय से अपनी नींद को बेहतर बनाना शुरू करेंगे? क्या आप बेड टाइम रूटीन को सुधारेंगे, शारीरिक गतिविधि बढ़ाएंगे या मेलाटोनिन का उपयोग करेंगे? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में और भी हेल्थ टिप्स लेकर आएंगे। धन्यवाद।